अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफ़ेसर पाशा। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह अपने पेज के ऊपर कवर पेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको कवर पेज के नाम से प्लेलिस्ट के ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेज बॉर्डर अपने पेज के ऊपर बॉर्डर किस तरह लगा सकते हैं, अपने पेज को कलर किस तरह दे सकते हैं और वाटर मार्क किस तरह लगा सकते हैं। आप अक्सर देखते हो आपको किसी फ़ाइल के ऊपर वाटर मार्क लगा होता है, तो वो हम किस तरह लगाएँगे। उसके बाद अगर हर लाइन के साथ आपने नंबरिंग देनी है, तो वो हम किस तरह दे सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए आपको ये वाले टूल को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके आप जाएँगे, यहाँ आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने डैशेज़ लाइन लगानी है, डैशेज़ लाइन लगा सकते हैं। अगर आपने और कोई लाइन लगानी है, तो और कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए, इस तरह आप लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने पेज के ऊपर कोई कलर अप्लाई करना है, तो आप इस टूल के ऊपर आएँगे, इस टूल के ऊपर आप डायरेक्ट यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह ये कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो हम अब पढ़ते हैं वाटर मार्क हम किस तरह अपने पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वाटर मार्क इधर आपको बेशुमार मिल जाएँगे, अगर आप अपना लिखना चाह रहे हो अपने नेम का, तो मैं यहाँ से आप लोग उसको ऐड कर सकते हो। तो ये जो टेक्स्ट वाटर मार्क अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर के लिए सिलेक्ट उसके बाद आप पिक्चर कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ज़्यादातर वाटरमार्क लगता है टेक्स्ट का यानी अपना नेम लिख लेते हो। आपको पता है एमफिल स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर इस तरह लिखा होता है पेज के ऊपर, जो कोई नोट्स बना रहा हो या जिसने कोई असाइनमेंट लिखी हो, अपनी कॉपीराइट का इश्यू ना हो किसी का, तो इस वजह से वो वाटरमार्क लगा लेते हैं। हम टेक्स्ट वाटरमार्क के ऊपर जाएँगे और यहाँ से आप अपना खुद का डू नॉट कॉपी, तो इस वजह आप यहाँ अपना नेम लिख सकते हो। जैसे मैं लिख लेता हूँ, जैसे मेरे चैनल का नेम है, तो इस तरह मैं इस ओके करूँगा तो ये देखिए ये मेरा इधर वाटरमार्क अप्लाई नहीं हुआ अभी। अब मैंने अपना वाटरमार्क ऐड तो कर दिया, लेकिन मैंने अभी अप्लाई नहीं किया। अप्लाई करने के लिए मुझे दोबारा ये देखिए मैंने यहाँ ऐड किया हुआ, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा वाटरमार्क आ गया। अब मैंने वाटरमार्क तो अपना लगा लिया, लेकिन वाटरमार्क लगाने के बाद मैं इसकी रोटेशन भी, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ, इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा इधर आऊँगा, इधर आने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपने करना है एडिट वाटरमार्क। यहाँ आएँगे तो यहाँ आप इसकी रोटेशन चेंज भी कर सकते हैं। ये हॉरिज़ॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, आप इसको डायगोनल में चेंज कर सकते हो। तो इस तरह ये आपका उधर डायगोनल में शो होना शुरू हो जाएगा। आप इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका अगर कलर ये रेड कलर का इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ, तो ये मेरा रेड कलर का अप्लाई हो जाएगा। तो अब मुझे दोबारा फिर यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आने के बाद मैं ये देखिए मेरी ये यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखिए मैं अपनी रोटेशन भी इस तरह कलर भी मेरा चेंज हो गया, तो इस तरह मैं अप्लाई भी इसको कर सकता हूँ, वाटरमार्क भी लगा सकता हूँ। और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं वाटरमार्क को आपने नहीं लगाना, आपने रिमूव करना है, तो आप यहाँ से आके अपने वाटरमार्क को रिमूव भी कर सकते हैं। ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ सबसे एंड के ऊपर, तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना वाटरमार्क लगा भी सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने न्यू ऐड करना है तो न्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाटरमार्क लगाने का तरीका था। अब हम पढ़ते हैं अपने पेज के ऊपर किस तरह हर लाइन के साथ नंबर लाइन लगा सकते हैं। तो हम ये वाले टूल के ऊपर आएँगे लाइन नंबर के। तो ये कहाँ से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं पेज लेआउट के ऊपर। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ कंटिन्यू। तो ये देखिए मेरा सारा ये अप्लाई हो गया, इधर सारी लाइन के ऊपर मेरा ये लाइन नंबर मैं इस तरह अपने लाइन के ऊपर ये ज़ाहिर कर सकता हूँ और हर पेज के ऊपर मेरा वाटरमार्क भी लग गया। तो इस तरह मैं नंबर लाइन भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप नंबर लाइन नहीं लगाना चाह रहे, अपना नकार देंगे, तो इस तरह आप नंबर लाइन भी यहाँ लगा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो क अगर आप चाह रहे हो जहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ आपकी नंबर लाइन ना आए, तो मैं यहाँ सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, तो ये देखिए जहाँ पे मेरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, वहाँ मेरी नंबर लाइन नहीं आई आगे से, ये आगे वाले नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह आप नंबर लाइन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप इसके ऊपर वाटरमार्क लगा सकते हैं और बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और लाइन नंबर लगा सकते हैं और इसके बैकग्राउंड के ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने 2 पेज थे मेरे, तो दोनों के ऊपर ये मैं इस तरह अगर आप इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे हैं, तो ये आप इसको यहाँ से ये आपको मिनिमाइज़ का और ये आपको मैक्सिमाइज़ का, यानी अगर आपने इसकी ज़ूम इन और
अगर आपने ज़ूम आउट करना है तो इस तरह आप ज़ूम आउट भी कर सकते हो इसको, और अगर आपने ज़ूम इन करना है तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा के देखना चाह रहे हो तो ज़्यादा बढ़ा के भी देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन है यहाँ से। अब अगर मैं इसको आपको क्लियर दिखा सकूँ तो ये मेरा इस तरह आपको नज़र आएगा, इस तरह पे। तो ये था हमारा आज वाला, आज हमने पढ़ा हम किस तरह पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, पेज कवर के ऊपर किस तरह पेज कलर के ऊपर किस तरह कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद वाटर मार्क किस तरह लगा सकते हैं, और लाइन के साथ अपनी नंबरिंग किस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।